बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, आज हम चैप्टर नंबर 5 पेज नंबर 71 पे क्लास 9th साइंस में पढ़ रहे हैं। चैप्टर नंबर 5 पेज नंबर 71 जिसका नाम है फ्लोटेशन। ठीक है, तो ये फ्लोटेशन हम आज का वीडियो हम इसी पे बना रहे हैं। तो ये फ्लोटेशन जो है, फ्लोट यानी कि जो ऑब्जेक्ट्स कैसे ऑब्जेक्ट्स फ्लोट कर पाते हैं। ठीक है ना, तो नाम ही इसका जाहिर करता है कि फ्लोटेशन। इसमें हमें थ्रस्ट एंड प्रेशर पढ़ना है पहले, उसके बाद में बयानसी पढ़नी है, आर्चिमीडिस प्रिंसिपल होता है इसमें। तो ये सब चीज़ें मैं आपको बता दूंगा। तो पहले हम थ्रस्ट एंड प्रेशर के बारे में इसमें पढ़ेंगे, यानी कि थ्रस्ट किसको कहते हैं, प्रेशर किसको कहते हैं। अगर आपको फ्लोटेशन पढ़ना है तो उसमें आपको थ्रस्ट और प्रेशर के बारे में ज़रूर मालूम होना चाहिए। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक एक है, बहुत ही मज़ेदार है। थ्रस्ट प्रेशर, आपने बहुत सारी चीज़ें, मैं आपको एग्जांपल्स दूंगा, आपने बहुत सारी चीज़ें घर में देखी होंगी जो कटिंग टूल जिनको हम कहते हैं, जैसे नाइफ़ है ना आपके घर में, हर एक के घर में नाइफ़ होती है। आपने देखा होगा एक साइड में वो बिल्कुल शार्प एजेस होते हैं और दूसरे साइड में वो ब्लंट होता है, यानी कि थिन। एक साइड में बिल्कुल पतला सा होता है और दूसरे साइड में शार्प होता है एक साइड में। तो अगर खुदा न खास्ता कहीं से लग जाएगा उस साइड में तो खून आ सकता है, बहुत शार्प होता है। तो अगर वो शार्प नहीं होगा तो फिर किस काम की है वो नाइफ। तो वो शार्प रखा जाता है इसीलिए ताकि हमें काम में आए वो। ठीक है ना, क्योंकि इसको कटिंग टूल ही कहते हैं। तो हमें आलू छिलकाना है तो हम वहाँ से इसको आलू को छिलका उठा सकते हैं उस शार्प एज से, ना कि उस ब्लंट साइड से जहाँ से वो मोटा होता है। अच्छा, हमें एप्पल अगर काटना है तो हम उसी शार्प एज से, जो नाइफ होती है उसका शार्प एज हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये चीज़ें क्यों करते हैं हम। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, आपके पास नीडल है घर में। नीडल नीडल को जो एक पॉइंटेड एंड होता है उसका, बहुत ही पतला सा पॉइंटेड एंड, किसी में भी हम घुसा सकते हैं, उसको घुस जाती है। मगर दूसरा हेड इसका थोड़ा मोटा होता है जहाँ से हम इसको धागा भी लगा सकते हैं। तो वो अगर उस साइड से हम घुसा देंगे तो घुसना मुश्किल है। तो उस पॉइंटेड एंड से अगर घुसाते हैं तो आराम से घुस जाता है, किसी कपड़े में किसी भी चीज़ में वो घुस जाता है। तो आप सोच रहे होंगे ये चीज़ें क्यों बता रहा है, क्योंकि इसी में हमारा थ्रस्ट और प्रेशर जो हम पढ़ने जा रहे हैं, थ्रस्ट और प्रेशर इसी में छुपा हुआ है। जैसे आपने, और एक चीज़ मैं आपको और एक एग्जांपल दूं, आपने देखा होगा कैमल जो है डेजर्ट एरियाज़ में इसको, हमने देखा है कि इसको हम वहाँ पे बहुत कैमल वहाँ पे बहुत इस्तेमाल में आता है, इसका बहुत काम है वहाँ पे। घोड़े काम में होते ही नहीं है, घोड़े आपने देखे ही नहीं होंगे डेजर्ट में। डेजर्ट एरियाज़ में कैमल चलते हैं। तो क्या वजह है, क्योंकि कैमल वहाँ पे चलता है, घोड़े नहीं। इसका भी कोई ना कोई वजह होगा। तो ये चीज़ें आप याद रखो, क्योंकि घोड़े के पैर भी देखो और फिर कैमल के पैर भी देखो, कितने बड़े बड़े होते हैं, फ्लैट होते हैं नीचे से, और कैमल के छोटे होते हैं। ठीक है ना, यही हमें चीज़ अभी ज़रूरत है इस चीज़ की। तो अब कॉन्सेप्ट अगर हम देखेंगे, इसके पीछे कॉन्सेप्ट है, मतलब अगर हम इन ऑर्डर टू एड्रेस दीज क्वेश्चंस, तो हमें एक फिनोमिनन एक इसमें है जिसको हमें अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। कहते हैं कि एक फोर्स होता है पर्टिकुलर डायरेक्शन में, जो फोर्स, नेट फोर्स जो पर्टिकुलर डायरेक्शन में होगा, जिसको हम उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में जो फोर्स आएगा उसको हम थ्रस्ट कहते हैं। समझ में आई बात। जैसे अगर आपको कोई नोटिस बोर्ड में, कभी आपको नोटिस बोर्ड में कोई चीज़ चिपकानी हो, जैसे आपकी फ़ोटो में यहाँ पे ये एक नोटिस बोर्ड है, उस पर ये कोई नोटिस चिपका रहा है, तो आपके पास वो ड्राइंग पिन्स होते हैं जिसको बड़ा हेड होता है बना के। ड्राइंग पिन्स देखे होंगे ना, उसको बड़ा हेड होता है ऊपर से, तो आगे से बिल्कुल पॉइंटेड एंड इसका होता है। तो हम आराम से उसको घुसा सकते हैं, हम अपने थंब से उस पर फोर्स एक लगा सकते हैं और वो घुस जाती है उसमें, और वो जो हमें बंद करना है उसमें, वो बंद हो सकता है आराम से वो नोटिस बोर्ड। ठीक है ना, वो नोटिस जो भी होगी वो बंद हो सकता है उसमें। तो हम पॉइंटेड एंड से अपने थंब, जो इसका वो जो लार्जर साइड इसका होता है, वहाँ
यहाँ से हम अपने थंब से उसको प्रेस करते हैं ऊपर से, ठीक है ना, तो वो आराम से घुस जाता है उसमें। तो अगर हम कोई कहते हैं, अगर कोई वो जो फोर्स होता है वो कैसे हम लगाते हैं, वो हम लगाते हैं एज ए थंब से, यानी कि हम परपेंडिकुलर फोर्स उस पर, डायरेक्टली फोर्स उस पर लगाते हैं तो वो अंदर घुस जाती है कि नहीं। तो अगर कोई बोर्ड है या कोई चीज़ है, अगर हम इसको ऐसे फोर्स, ये है बुक, ये एक बुक, ये बुक है, आपकी बुक है, मैं इसको फोर्स लगाऊंगा ऐसे, इस तरीके से, इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इस तरीके से इस पर फ़र्क ज़्यादा नहीं पड़ेगा। अगर मैं इसको परपेंडिकुलर लगाऊँ, यानी कि ऊपर से इसको दबा दूंगा, ऊपर से इसको दबा दूंगा, समझ में आई बात, तो दैट दिस इज़ परपेंडिकुलर फोर्स, दिस इज़ नॉट ए परपेंडिकुलर फोर्स। अगर मैं इसको ऐसे कर दूंगा, जितना भी फोर्स लगाऊं इस पर ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। अगर मैं इसको दबा दूंगा, प्रेस कर दूंगा यहाँ से, तो किसी भी ऑब्जेक्ट में फ़र्क पड़ जाता है, तो इसको परपेंडिकुलर फोर्स कहते हैं। अगर मैं यहाँ पे पिन लेता, ये पेन है मेरे पास, अगर मैं इसको ऐसे दबा दूँ, ये है, ये मैंने किया और यहाँ से मैंने इसको लिया, ठीक है, तो पेन को मैं अगर मैं यहाँ से थंब से, जैसे उस ड्राइंग पिन को हम थंब से पुश करते हैं, ठीक है ना, यानी कि उस पर फोर्स इस्तेमाल करते हैं, इस पर भी अगर मैं फोर्स इस्तेमाल करूँ तो ये हो सकता है इसमें भी ये पेन की जो निब है ये भी घुस जाएगी, क्योंकि इस वक्त हम परपेंडिकुलर फोर्स इस्तेमाल करते हैं, ये परपेंडिकुलर फोर्स है, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखो, जब भी हम किसी चीज़ में परपेंडिकुलर फोर्स लगाते हैं, द फोर्स जो परपेंडिकुलर हम लगाते हैं, इफ़ वी अप्लाई फोर्स ऑन द सरफेस ऑफ द हेड ऑफ द पिन, जो हेड ऑफ द पिन थी, अगर हम उस पर वो उसकी सरफेस पे हम परपेंडिकुलर फोर्स लगाएंगे, तो जो परपेंडिकुलर फोर्स हम लगाते हैं, जो वो पिन का जो पॉइंटेड एंड है वो किस में जाएगा, वो उसी नोट्स बोर्ड में जाएगा और नोट्स बंद हो जाएगी। दिस फोर्स एक्ट्स, अगर हम उस पर गौर करेंगे, जो वो फोर्स हम लगा रहे हैं वो कितने एरिया पे लगता है, वो लार्ज स्मॉलर एरिया जो इसका होता है टिप की तरफ, जो यहाँ से जैसे नेल हमें दबाना है किसी चीज़ में, तो पॉइंटेड एंड जो उसका होता है, उसका लार्जर पॉइंट जो ऊपर होता है, हम इसको हैमर से दबाते हैं, स्मॉलर पॉइंट जो होता है वो नीचे उसमें चला जाता है, किसी भी लकड़ी में, किसी में भी जिसमें हमें वो घुसाना है, ठीक है ना, तो वो चला जाता है, तो वहाँ से इसका एरिया एक्चुअली कम होता है आगे से, ऊपर से इसका एरिया बड़ा होता है, वहाँ से हम ज़्यादा फोर्स देते हैं और चला जाता है, क्योंकि नीचे वो किसी में भी, किसी चीज़ में भी चला जाएगा, क्योंकि वहाँ से इसका पॉइंटेड एंड होता है, यानी कि इसका एरिया कम होता है, तो ये एरिया पे डिपेंड है। तो बड़े एरिया से जब हम परपेंडिकुलर फोर्स देते हैं, नीचे जो एरिया होता है इसका, जो थिन एरिया, जो बिल्कुल कम एरिया होता है, जो चीज़ जहाँ से वो घुसती है किसी में, जैसे नीडल, नीचे से इसका एरिया कम है, ऊपर से ज़्यादा है। जैसे वो ड्राइंग पिन, सबसे अच्छी एग्जांपल, जैसे ड्राइंग पिन, उसका ऊपर जो हेड होता है वो लार्जर एरिया होता है, जहाँ से हम इसको अपने थंब से प्रेस करते हैं, और नीचे से इसका पॉइंटेड एंड होता है, जहाँ से इसका स्मॉलर एरिया होता है, जहाँ से हम ऊपर से फोर्स करते हैं और नीचे से स्मॉलर एरिया से वो किसी में भी उस नोटिस बोर्ड में चली जाती है, ठीक है ना। तो और एक चीज़, अगर हम सैंड पे खड़े होके बैठेंगे, लूज सैंड होती है, तो हम उस पर खड़े होके बैठे, तो खड़े होके हमारा जो वेट है, पूरी बॉडी का वेट है, वो हमें नीचे से जो एरिया है, हमें 2 ही पाँव हैं तो एरिया कम है, तो हम उस सैंड में घुस सकते हैं, ठीक है ना, अंदर धंस सकते हैं उसमें। अगर हम उसी सैंड में, वही वेट सेम है, यही आदमी तो खड़ा बैठा तो ये उसमें धंस गया थोड़ा सा, अगर यही फिर लाई डाउन करेगा, यानी कि ये ऐसे फ्लैट करके बैठेगा उसी रेत पे, तो ये रेत पे घुसेगा, अंदर तो जाएगा नहीं, क्योंकि अब जो वेट, पहले जो वेट था, वो वेट था आपके दोनों पाँव पे सारा वेट था, यानी कि एरिया कम था, यानी कि जैसे यहाँ पे एरिया कम है, 2 ही पाँव है, एरिया कम है, और वेट पूरा का पूरा वेट इन्हीं 2 पाँव पे है, यानी कि इस कम एरिया पे है, तो ये घुस जाएगा इसमें, क्योंकि एरिया कम है, जैसे वो नेल घुस जाता है उसमें, ठीक है। तो इसी तरह अगर हम यही वेट जो बॉडी का था, यही वेट हम उस रेत पे ऐसे लाई डाउन करेंगे, तो लेट जाएंगे उस पर, तो हम नहीं घुसेंगे उसमें, क्योंकि अब एरिया नीचे से बड़ा हो गया है, वेट तो वही है मगर एरिया बढ़ गया है, तो हम उस रेत में नहीं धंस जाएंगे, ठीक है ना। तो एरिया पे डिपेंड है ये। तो अब ये सारी चीज़ें, ये इसका हम लास्ट में अब निकालते हैं कि जो फोर्स होता है, दो इफेक्ट्स ऑफ फोर्स होता है सेम मैग्नीट्यूड में,
इफेक्ट्स ऑफ जो फोर्स होता है, मगर एरियाज डिफरेंट होते हैं, डिफरेंट एरियाज आर डिफरेंट, ठीक है ना। तो जब जैसे ये केसेस हमने पढ़े हैं, तो इसमें सब में क्या है, इस सब में अगर फोर्स सेम है, यानी कि अभी हमने देखा फोर्स हमने सेम, जैसे वेट दोनों बच्चों के सेम थे, तो एक पाँव से वो उसमें रेत में धंस गया, और दूसरे को हमने लाई डाउन किया, वेट सेम था, जो थ्रस्ट, यानी कि इसका मतलब है थ्रस्ट सेम है। जैसे हम उसको फोर्स दे रहे थे, दोनों टिप्स को फोर्स दे दो आप, एक एक ड्राइंग पिन को अपने एक साइड में पकड़ लो, दूसरे ड्राइंग पिन को दूसरे साइड में, सेम फोर्स से आप पुश कर लो दोनों को, एक आपकी इसमें घुस जाएगी, ऐसा नहीं करना, आप ज़ख्मी भी हो सकते हो, तो ऐसा नहीं करना। मगर मैं कह रहा हूँ आपके समझाने के लिए कि दोनों अगर थंब लेंगे, दो थंब लेंगे, सेम फोर्स कर देंगे, सेम फोर्स लगा देंगे, सेम पुश कर देंगे, एक आपके थंब में घुस जाएगी जहाँ से वो एरिया कम था, और एक उसमें घुस जाएगी, ठीक है। तो थ्रस्ट अगर सेम होगा, थ्रस्ट भी सेम होगा, बट इफेक्ट्स आर डिफरेंट। क्यों इफेक्ट्स क्यों डिफरेंट पाए जा रहे हैं? क्योंकि एरियाज में फ़र्क है, कहीं पे एरिया कम आ रहा है तो वहीं से घुसेगा, जहाँ से एरिया किसी चीज़ का कम होगा, किसी ऑब्जेक्ट का एरिया कम होगा, तो फोर्स की वजह से उस पर एक प्रेशर बढ़ता है। समझ में आई बात? देयरफॉर द इफेक्ट ऑफ थ्रस्ट डिपेंड्स ऑन द एरिया ऑन विच इट एक्ट्स। द इफेक्ट ऑफ थ्रस्ट ऑन सैंड इज लार्जर वाइल स्टैंडिंग, ठीक है ना, देन वाइल लाइंग। द थ्रस्ट ऑन यूनिट एरिया, इसी को हम प्रेशर कहते हैं। कि एक तो फोर्स होता है, परपेंडिकुलर फोर्स जो हम लगाते हैं उसको हम थ्रस्ट कहते हैं, उसको हम थ्रस्ट कहते हैं। अब उस पर्टिकुलर एरिया पे, पर यूनिट एरिया पे जितना वो जो थ्रस्ट हम लगाते हैं, पर यूनिट एरिया पे जितना, उस यूनिट एरिया पे जितना हम थ्रस्ट लगाएंगे उसको हम प्रेशर कहेंगे। क्या कहेंगे? प्रेशर कहेंगे। तो प्रेशर अब किसके बराबर होता है? प्रेशर होता है बराबर, ये दो ही चीज़ है इसमें, थ्रस्ट अपॉन एरिया, यानी कि आपका फोर्स, थ्रस्ट मीन्स फोर्स, आपका जो फोर्स है उस पर्टिकुलर एरिया पे, फोर्स है उस पर्टिकुलर एरिया पे, उस जो 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 एरिया है नीचे से, उस पे फोर्स करना, उस एरिया पे फोर्स लगाना, उसी को हम प्रेशर, इन दोनों चीज़ों को हम प्रेशर कहते हैं। समझ में आई बात? तो प्रेशर इन दोनों चीज़ों के बराबर है। प्रेशर किसके बराबर होता है? अब ये फार्मूला एक है, इक्वेशन एक है, याद रखनी है। प्रेशर अब बराबर होता है थ्रस्ट अपॉन एरिया। थ्रस्ट किसको हम कहते हैं? नट शल में आप थ्रस्ट कहते हैं किसको? थ्रस्ट कहते हैं उस फोर्स को जो हम पर्टिकुलर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगाते हैं, उसको हम थ्रस्ट कहते हैं। जो फोर्स हम लार्जर साइड से लगाते हैं उसको हम थ्रस्ट कहते हैं। समझ में आई बात? तो अब उस प्रेशर को कैसे हम जहन में रखेंगे? प्रेशर कहते हैं उस चीज़ को जो फोर्स की वजह से, जहाँ पे वो डेवलप होता है प्रेशर, जो कम एरिया, स्मॉलर एरिया पे हम जो फोर्स लगा रहे हैं, उस स्मॉलर एरिया पे जो डेवलप होगा उसको हम प्रेशर कहते हैं। समझ में आई बात? जैसे हमने वो ड्राइंग पिन ले ली, ऊपर से जो हमने फोर्स लगाया इसको परपेंडिकुलर फोर्स, तो इसको हम थ्रस्ट कहेंगे। नीचे जिस पे वो फोर्स हमने लगाया, जो पिन का जो पॉइंटेड एंड था उस पे हमने फोर्स लगाया, क्योंकि यूनिट जितना एरिया वहाँ पे था वो कम एरिया था, तो उस पे हमने जो लगाया उसको हम प्रेशर कहते हैं, क्योंकि वहाँ पे प्रेशर डेवलप होता है और इस वजह से वो किसी चीज़ में घुस जाता है। ठीक है। तो अब इसके प्रेशर जो बराबर होता है थ्रस्ट अपॉन एरिया सब। अब इसके जो ऐसा यूनिट है, अगर इसके हम ऐसा यूनिट देखेंगे, तो थ्रस्ट का तो ऐसा यूनिट्स होना चाहिए था, क्योंकि थ्रस्ट होता है फोर्स, तो इसका ऐसा यूनिट क्या होना चाहिए था? न्यूटन, क्योंकि फोर्स का है न्यूटन, तो एरिया का होना चाहिए मीटर। तो इसके हिसाब से प्रेशर का जो ऐसा यूनिट है वो क्या है? एन एम स्क्वायर, एन एन डिवाइड बाई एम स्क्वायर, है ना। तो एन एम स्क्वायर होना चाहिए था, मगर इन ऑनर ऑफ द साइंटिस्ट ब्लेसी पास्कल उसका नाम था, तो उस साइंटिस्ट को ऑनर देने के लिए इसका ऐसा यूनिट जो रखा गया है इस प्रेशर का, ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर, इसको हम पास्कल कहते हैं। क्या कहते हैं? पास्कल। ये है पास्कल, इसको हम डिनोट करते हैं पी ए से, कैपिटल पी स्मॉल ए। ठीक है, तो ये इसका ऐसा यूनिट है, तो इसको भी आप याद रख लेना। तो एन एम स्क्वायर भी रख सकते हैं, मगर ऑनर ऑफ पास्कल जो साइंटिस्ट था, तो उसको हम पास्कल ऐसा यूनिट है इस प्रेशर का। ठीक है। तो इसी तरह फिर आपकी बुक में और बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, यहाँ पे एग्जाम्पल्स हैं, तो वो हम इंशाल्लाह कम्युनिटी क्लास में भी आपको वो सिखा देंगे, क्योंकि वो न्यूमेरिकल है तो अच्छा रहेगा, बोर्ड पे सिखा देंगे। तो इसी तरह है फ्लूइड्स में, यानी कि इसमें ये बयान से भी पढ़नी है ना हमें,
तो प्रेशर जो फ्लूइड्स में होता है, आप एक चीज़ याद रखना ना, जो लिक्विड्स और गैसेस होते हैं इसी को हम फ्लूइड्स कहते हैं। जो लिक्विड्स और गैसेस होते हैं इन्हीं को फ्लूइड्स कहते हैं। तो सॉलिड जो होता है, सॉलिड, तो सॉलिड में जो प्रेशर एग्जर्ट होता है वो सरफेस पे ही होता है, क्योंकि इसका वेट जो होता है, अगर आप पत्थर लोगे तो इसका वेट नीचे की तरफ होता है। जो इसमें सॉलिड में जो भी प्रेशर डेवलप होगा वो नीचे की ओर हो जाएगा, क्योंकि सॉलिड का अपना वेट होता है। जो वेट होता है इसका, उसकी वेट की वजह से इसका जो प्रेशर डेवलप होगा वो लार्जर एरिया पे ही इसका प्रेशर डेवलप होता है सॉलिड का हमेशा। exerts a larger pressure and a smaller pressure on a larger area। ठीक है। जो सॉलिड होता है, इट exerts a pressure on a surface due to its weight। अपने वेट की वजह से इसका सरफेस एरिया पे प्रेशर बढ़ता है, प्रेशर होता है किस सॉलिड का। बट फ्लूइड्स हैव वेट, फ्लूइड्स को भी वेट है, बट दे आल्सो exert प्रेशर ऑन द बेस। वो बेस पे भी प्रेशर करते हैं और वॉल्स पे भी प्रेशर करते हैं। वॉल्स ऑफ द कंटेनर जिसमें ये फ्लूइड होता है, उसमें भी ये उनके वॉल्स पे भी ये प्रेशर करता है। तभी आपने देखा होगा जो हमारे डैम्स होते हैं ना, बिजली डैम्स, बिजली डिपार्टमेंट में जो डैम्स बनाते, बिजली बनाने के लिए जो डैम्स इस्तेमाल करते हैं या पानी को स्टोर करने जो डैम्स बनाए जाते हैं, उन डैम्स पे करोड़ों अरबों रुपए खर्च होते हैं, क्योंकि जो लिक्विड होते हैं उनको हर साइड में प्रेशर होता है। सेम समझ में आता ही बात। ये मैं आपको बोर्ड पे भी सिखा दूंगा। तो ये उनको हर साइड से प्रेशर होता है। जो सॉलिड को होता है, सॉलिड को सीधे नीचे बेस की तरफ प्रेशर होता है अपने वेट की वजह से, ड्यू टू इट्स वेट। तो लिक्विड्स जो होते हैं, लिक्विड्स और गैसेस जो होते हैं, इनको चारों तरफ, हर तरफ, ऊपर नीचे साइड में प्रेशर होता है, सेम प्रेशर डेवलप होते हैं। तो उनके वॉल्स जिस कंटेनर में इसको रखा जाता है, उनके वॉल्स पे प्रेशर होता है। जिसमें ये बंद होता है ना, जिस भी कंटेनर में, हर साइड में वो सेम प्रेशर एग्जर्ट करेगा, हर साइड में प्रेशर एग्जर्ट करेगा। कौन? लिक्विड साइड गैसेस। ठीक है। तो प्रेशर एग्जर्टेड इन एनी कन्फाइंड मास ऑफ फ्लूइड इज ट्रांसमिटेड अनडिमिनिश्ड इन ऑल डायरेक्शंस। हर डायरेक्शन में इसको प्रेशर डेवलप होता है। इसी वजह से जो सॉलिड्स, जो ये लिक्विड्स और गैसेस होते हैं, इनको किसी कंटेनर में रखने के लिए बहुत सारा खर्चा आता है। ठीक है। तो आगे हम इसको पढ़ेंगे। तो आगे हम दूसरे वीडियोस में हम बयान से भी पढ़ेंगे। तो इंशाल्लाह वो मैं बता दूंगा आपको अपवार्ड फोर्स क्या होता है। तो इसको हम बता देंगे, यही अपवार्ड फोर्स कैसे लगता है, कैसे कोई चीज़ फ्लोट करती है, कैसे कोई चीज़ सिंक होती है। तो ये हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह अगले वीडियोस में। तो इस वीडियो में इस वक्त बहुत ज़्यादा हुआ, तो इसको अपलोड करने में भी प्रॉब्लम होती है। तो अगले वीडियोस में आपको बयान से भी पढ़ाएंगे। ठीक है। अगर कोई इसमें कुछ प्रॉब्लम्स भी रहती है, क्योंकि वीडियोस में पूरा तो फाइनल होता ही नहीं, तो अगर कुछ रह भी जाता है तो हम आजकल कम्युनिटी क्लास भी पढ़ाते हैं। तो इंशाल्लाह कम्युनिटी क्लास में भी इसको हम ये कर सकते हैं। आपके कहीं भी कोई परेशानी हो तो आप वहाँ पे कह सकते हैं मुझे। थैंक यू।